प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के इस क्रमबद्ध अध्ययन में आपका फिर से स्वागत है। यह कार्यक्रम इसलिए प्रस्तुत है कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल की महान सच्चाइयों को समझ सकें। जब हम इसे पढ़ते हैं और नहीं समझते तो हम इसके द्वारा दी जा रही चेतावनियों के प्रति निश्चिंत हो जाते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए लिखा गया है कि उसकी बातों को हम जानें और समझें। परमेश्वर ने इसमें हमारे लिए प्रतिज्ञाएं, चेतावनियां प्रदान किया है कि हम उन्हें जानकर जीवन के खतरों से बचें और सबसे बढ़कर अनंत विनाश से बचाए जाएं। दोस्तों, बाइबल में भविष्यवाणियां दी गई हैं। बाइबल में दी गई यीशु के जीवन से संबंधित सैकड़ों भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं तथा साथ ही इस्राएल राष्ट्र, कलीसिया और संसार से जुड़ी अनेक भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए अन्य भविष्यवाणियां जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, आने वाले समय में वे भी पूरी हो जाएंगी। भजन संहिता के अध्ययन में आज हम इस संसार में भविष्य में होने वाले महाक्लेश से जुड़ी भविष्यवाणी एवं मसीह के पुनर्आगमन से जुड़ी भविष्यवाणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 42 उसके 3 पद से आरंभ करें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। ध्यान दे कि वहां बहुत रोना पीटना था और भविष्य में भी होगा। महाक्लेश के समय ठट्ठे से कहा जाएगा, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, मसीह कब आ रहा है। और तब हम भजन 42 के 5 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह निराशा के लिए स्वयं को झिड़कता है और परमेश्वर पर विश्वास रखने का प्रोत्साहन देता है। भजन 42 के 6 से 7 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। यही भाषा योना ने काम में ली थी। योना 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। योना मृत्यु के मुंह में जा चुका था। महाक्लेश के समय इस्राएल भी यही अनुभव करेगा कि वे विनाश में डूब गए हैं, परंतु परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। भजन 42 उसके 8 और 9 में लिखा है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। मेरे मित्रों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से बहुत लोगों के ऐसी ही अनुभूति होती होगी। भजन 42 के 11 में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हताशा में वह परमेश्वर के पास आता है। इसी प्रकार इस्राएल के शेष रहे भक्त भी हताश होकर परमेश्वर की शरण में आएंगे। उन्हें न तो पूर्व से, न पश्चिम से, न उत्तर से और न दक्षिण से सहायता मिलेगी। मेरी सहायता परमेश्वर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। भजन 43 और भजन 42 में निकट संबंध है। शेष रहे इस्राएल के भक्त परमेश्वर को पुकारते हैं कि वह उनकी सहायता करे। भजन संहिता 43 के 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। यह इस्राएल के शेष रहे भक्तों की वाणी है। ख्रीस्त विरोधी झूठा है। वह उनके साथ वाचा तो बांधेगा, परंतु बीच में ही तोड़ देगा। इस समय उनकी पुकार होगी, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। मेरे प्रियो,
मैं आपके बारे में तो नहीं जानता कि आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है या नहीं, परंतु मैंने की है। हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है कि वह हमें छली और कुटिल पुरुष से बचाए। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा मनुष्य हम पर शासन करे। भजन 43:3 में लिखा है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। भजनकार की प्रार्थना का क्या अर्थ है? यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फिर वह यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु की ये बातें उसके श्रोताओं पर प्रभाव नहीं डाल पाई थी, क्योंकि यदि वे जान लेते कि वह ज्योति और सत्य है तो वे यह भी जान लेते कि वही मसीहा था जो उनका उद्धार करने आया था। वे मुझे तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। वह यरूशलेम जाना चाहता था, वह मंदिर में आराधना करना चाहता था और परमेश्वर के निकट लौट जाना चाहता था। भजन 43:5 में लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे मित्रों, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और उनका मसीहा जिसकी लंबे समय से प्रतिज्ञा की जा रही है वह एक दिन आएगा। उस समय यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी होगी। यहेजकेल 36 उसके 26 से 28 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन 43 समाप्त होता है और अब हम भजन 44 में आते हैं, जिसका विषय है महाक्लेश के समय इस्राएल की पुकार। यह भी एक मुश्किल भजन है, निर्देश का भजन। यह भी कोरह वंशियों द्वारा रचा गया था। इस प्रार्थना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो ज्ञात नहीं है, परंतु हम इस भविष्यवाणी का परिप्रेक्ष्य जानते हैं। यह इस्राएल के शेष रहे अर्थात बचे हुए भक्तों का अंतिम अनुभव है। इसके बाद उनकी मुक्ति हेतु मसीह आएगा। भजन संहिता 44:1 में लिखा है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 13 पद में गिदोन ने भी यही प्रार्थना की थी, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। भजन 44:2 में आगे लिखा है, तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। यह मूसा और यहोशू के युग का वर्णन है। परमेश्वर ने कनानवासियों के पाप के कारण उन्हें वहां से निकालकर अपनी प्रजा को वह देश दिया था। भजन 44:3 में लिखा है, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। जी हाँ, परमेश्वर ही ने वह देश इस्राएल के वंशजों को दिया था। उन्होंने अपने बल और बुद्धि से उसे नहीं पाया था। हमारे लिए परमेश्वर का दाहिना हाथ उद्धार की निमित्त परमेश्वर की भुजा है, जो 2022 वर्ष पूर्व क्रूस पर प्रकट हुई थी। अब उसकी हार्दिक पुकार सुने। भजन 44:4 में लिखा है, हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। यह तो आप जानते हैं कि याकूब एक चुना हुआ मनुष्य था जो एक राष्ट्र बना। तू ही हमारा महाराजा है, अर्थात इस्राएल का राजा। वह कष्ट में पड़ी अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाने आएगा। निसंदेह इसमें हमारे लिए भी निर्देश है, परंतु इसका उचित परिदृश्य हमसे न चूके, अन्यथा हम इसके अर्थ से चूक जाएंगे।
हम कोरा वंशियों द्वारा भजन देख रहे हैं, जो निश्चय ही भविष्यवाणी का भजन है और इस्राएल से संबंधित है। महाक्लेश में यह भजन परमेश्वर की मुक्ति की पुकार है। भजन संहिता 44 उसके 5 और 6 में लिखा है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। महाक्लेश के समय शेष रहे भक्त इस्राएली बदले के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे। वे व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए वे ऐसी प्रार्थना करने का अधिकार रखते हैं। आज हमें छल करने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। हमें अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। हमें उनसे प्रेम करना है। यह एक कठिन कार्य है, परंतु हम अपने बैरियों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ सकते हैं। हमें बदला नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है रोमियो के पत्री 12 उसके 19 पद में, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हमें अनेकों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है, उद्धार ही के लिए नहीं, परंतु बदला लेने के लिए भी। मैं उनके विषय नहीं कहता जिनसे हमें व्यक्तिगत शिकायत है, परंतु उनके लिए कहता हूं जो परमेश्वर के वचन के प्रचार में, उसकी सेवा में बाधा उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के लिए खड़े होने वाली स्त्री और पुरुष का नाम बदनाम करना एक भयानक बात है। अपने सेवक की आलोचना करने से पूर्व आपको अति सावधान रहना है। सुनिश्चित कर लें कि आपके तथ्य सही हैं। कुछ लोग पास्टर या पादरी को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। वे उनके वचनों पर ही परमेश्वर को आंकते हैं। उनकी समझ में पास्टर को बुरा कहना परमेश्वर की निंदा करना है। यदि आप उनकी बदनामी करते हैं, संदेह करते हैं, तो आप परमेश्वर पर भी संदेह करते हैं, उसकी बदनामी करते हैं। मेरे विचार में यही कारण है कि अनेक युवक आज बाइबल और कलीसिया का त्याग कर चुके हैं। उनमें से अधिकांश मसीही परिवारों में पले बढ़े हैं और उनके माता पिता ने प्रत्येक रविवार पास्टर को गलत कहकर उनकी निंदा की है। परमेश्वर के वचन का प्रचार या उपदेश करने वाले की आलोचना करना उचित नहीं। यदि कहीं कुछ गलत है तो हमें हस्तक्षेप करने की अपेक्षा परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। इस्राएल गहन संकट में है। बैरी उन पर गरज रहा है। दानियल द्वारा व्यक्त छोटा सिंह सरोज परमेश्वर के भक्तों को कष्ट देगा। दानियल 7 के 25 में लिखा है, और वह परमप्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परमप्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ये यहूदी भक्तजन हैं जिनके विरुद्ध ख्रिस्त विरोधी युद्ध करेगा। उन्हें चिताया गया है कि वे विरोध न करें। वे पशु का चिन्ह स्वीकार नहीं करेंगे। वे बड़ी संख्या में घात किए जाएंगे। अपने कष्टों में वे परमेश्वर को पुकारेंगे। मेरे विचार में यह विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा अंधकारपूर्ण समय होगा। भजन 44 के 22 में लिखा है, परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। मेरे मित्रों, क्या आप कहेंगे कि यह आज की कलीसिया का चित्रण नहीं है? आज भी तो अनेक विश्वासी यीशु मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं, परंतु अंततः कलीसिया सताव के अधीन नहीं है। तथापि इस्राएल के शेष रहे भक्त सताए जाएंगे। यहाँ उन्हीं के विषय चर्चा की जा रही है। मैं इसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ। भजन 44 के 23 में आगे लिखा है, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। यह परमेश्वर को सचेत करने की पुकार है। परमेश्वर तो सोता ही नहीं है। इस्राएली भक्त अपनी हताशा में परमेश्वर को पुकार रहे हैं। पुराने और नए नियम के मध्य मकाबियों के युग में इस्राएल के बैरी उठ खड़े हुए थे। जहां तक अतीत का प्रश्न है, यही समय था जब इतिहास में इस्राएल ने सर्वाधिक कष्ट उठाया था, परंतु महाक्लेश के समय उनके कष्ट के सामने उनका यह कष्ट कुछ भी नहीं होगा। मक्काबी युग में याजकों का एक समूह परमेश्वर से सदा यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि परमेश्वर सो रहा है। जॉन हरकेनस, एक मक्केबी महायाजक, ने इस अभ्यास का अंत किया था। उसने उनसे पूछा, क्या परमेश्वर सोता है? क्या धर्मशास्त्र नहीं कहता, देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघता है न सोता है?
आपको चाहे ऐसी अनुभूति हो तो भी आपको परमेश्वर से जागने की याचना नहीं करनी है। भविष्य में शेष रहे इस्राएली भक्तों को ऐसी अनुभूति होगी कि परमेश्वर सो रहा है और वे कहेंगे, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है। जब वह दिन आएगा परमेश्वर सोता नहीं रहेगा, वह आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए तैयार रहेगा। अपनी प्रजा को वह हमेशा के लिए नहीं त्यागेगा। भजन 44 उसके 24 से 26 में आगे हम पढ़ेंगे, तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। इस संसार के इतिहास के अंधकार से एक पुकार उठेगी कि परमेश्वर अपनी दया के कारण उन्हें मुक्ति दिलाए। यह शेष रहे अर्थात बचे हुए इस्राएलियों की पुकार होगी। यह सहायता और न्याय की याचना है। और अब हम आगे देखेंगे भजन 45 से, जिसका विषय है पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने हेतु मसीह का आगमन। मेरे मित्रों, यह मसीह संबंधित भजन है और इब्रानियों के पत्री में इसका संदर्भ दिया गया है। यह भी एक मश्किल है अर्थात निर्देशन भजन है और कोरा वंशियों द्वारा रचा गया है। इसके शीर्षक में लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए शोषनीम राग में। शोषनीम का अर्थ है शोषण। यह प्रभु यीशु का मसीह रूप में चित्रण है। वह तराई की शोषण और शारोन का गुलाब है। इसका अनुवाद करते हुए तारगुमिम इस प्रकार कहता है, हे मसीह राजा, तेरा सौंदर्य मनुष्य के संतान से अधिक है। यह अद्भुत भजन मसीह के दूसरे आगमन की चर्चा करता है। यह भजन क्लेश में अर्थात महाक्लेश में भक्तों की दुखद पुकार को उनके आने वाले राजा के विजय की ओर ले जाता है, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय में व्यक्त किया गया है। हमारे प्रभु यीशु ने मत्ती सुसमाचार में भी यही कहा है और यह संसार की आशा है। मत्ती 24 उसके 29 और 30 में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आइए पढ़ते हैं आगे भजन 45 के 1 में, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है अर्थात उद्गार निकलने वाला है। वह कुछ कहने के लिए अधीर है और चाहता है कि कह दे, क्योंकि उसकी जीभ कलम से तेज चलती है। यह हम में से अधिकांश के साथ सच है। क्या आपने कभी बहुत बड़ी खुशखबरी अपने मित्र को लिखने का प्रयास किया है? आप लिखने के बाद सोचेंगे कि लिखने की अपेक्षा यदि आप कह पाते तो और भी अच्छा होता। मुझे भी ऐसा एक अनुभव कुछ मिनट पहले प्राप्त हुआ। मैंने अपने एक मित्र को लिखकर कुछ बताना चाहा, परंतु मुझे संतोष नहीं हुआ। अतः मैंने उसे फोन किया, परंतु भजनकार तो हमें फोन नहीं कर पाएगा। इस कारण उसने भजन 45 लिखकर हमें दिया है। मसीह उसका व्यक्तित्व और उसकी सामर्थ है। भजन 45 के 2 में लिखा है, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। यह एक अनुपम भजन है जो मसीह के मनुष्यत्व से पूर्व का चित्रण है। दूसरा कुरिन्थियों 3 के 18 में पौलुस कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे मित्रों, हमें उसके चेहरे को अधिकाधिक निहारना है। इस भजन में हम प्रभु को उद्धारक नहीं राजा देखते हैं। भजन 45 के 3 में लिखा है, हे वीर, तू अपने तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। यह प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का चित्रण है जो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, एक राजा के रूप में है। इस्राएल तलवारधारी मसीहा की प्रतीक्षा में है। पहली बार तो वह बिना तलवार आया था। आपको स्मरण होगा कि जब यीशु को पकड़ने वाले आए थे तब एक शिष्य ने तलवार चला दी थी और महायाजक के कर्मचारी का कान काट दिया था, जिसे हम मत्ती 26 उसके 52 में पाते हैं।
लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हमारे आज के समय में शांति लाने वाले मसीहा की प्रतीक्षा की जा रही है। उसके हाथ में तलवार नहीं होगी, परंतु भजन 2 उसके 9 में प्रभु के बारे में कहा गया है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। भजन 2 मसीह यीशु के दूसरे आगमन की चर्चा करता है। सच तो यह है कि यह भजन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अनेक बार मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में संदर्भित किया गया है। मेरे प्रियो, जब वह फिर आएगा तब संसार विद्रोह की दशा में होगा, ख्रिस्त विरोधी सत्ता में होगा। वह परमेश्वर की प्रजा को सता रहा होगा, इस्राएल के बचे हुओं को भी, तथा जो गैर यहूदी परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे उनको भी सता रहा होगा, जो परमेश्वर को अपनाएंगे। इसलिए कहता है, तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा हुआ है। इस पर बल अवश्य दिया गया है, परंतु दंड और न्याय तो होगा ही। मेरे विचार में हमें सिद्धांतवादी होने की अपेक्षा यथार्थवादी होना चाहिए। वह विद्रोही संसार के विरुद्ध सामर्थ्य और क्रोध के साथ आएगा। आइए पढ़े भजन 45 के 4। लिखा है, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। ध्यान दे, भयानक काम अर्थात श्रद्धापूर्ण भय की बातें। यहाँ ध्यान दे, प्रभु यीशु विजय की ओर अग्रसर है और यहाँ उसके तख्त के 3 पक्ष हैं, सत्य, दीनता और धार्मिकता। क्या आप आज किसी भी ऐसे जन को जानते हैं जो इन 3 पक्षों में आचरण करता है? ये हमारे प्रभु के राज्य के 3 सिद्धांत हैं। इस संसार में कभी कोई ऐसा शासक नहीं हुआ है जिसके ये 3 लक्षण हो, परंतु यह राजा भिन्न है। मसीह यीशु का चरित्र सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, परंतु मनुष्य उसे झूठा कहते हैं। सब मनुष्य झूठे हैं, परंतु यीशु नहीं। आज आप न तो बाजार में, न दलाल स्ट्रीट में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न कॉलेजों में, न समाचार पत्रों में, न टीवी पर, न रेडियो पर सत्य सुनेंगे। सब कुछ विकृत किया जाता है। दुर्भाग्य से कलीसियाओं में भी सत्य सुनाया नहीं जाता, परंतु प्रभु यीशु सत्य और दीनता के मंच पर खड़ा होगा। किसी ने कहा है, यदि आप संसार को चकित कर देना चाहते हैं तो सत्य बोलें। हमारा प्रभु इसी प्रकार उठेगा। यह एक आश्चर्य की बात होगी। भजन 45 के 5 में लिखा है, तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। यह पृथ्वी पर आने वाले राजा का चित्रण है। मेरे मित्रों, यह क्या ही विचारणीय बात है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि एक सत्य राजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जिसका चित्रण हम भजन संहिता 45 में देख रहे हैं। आज मुझे और आपको विचार करना है कि क्या मैं सत्य बोलता हूँ? क्या मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं उनका भला करना चाहता हूँ? क्या मैं उन्हें परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता हूँ? अवश्य इस पर विचार करें। मित्रों, आपने अब तक अध्ययन के समय ध्यान दिया होगा कि कई बार यह बात चर्चा में आई है कि यह भजन संहिता उसके बारे में है, अर्थात यीशु मसीह के बारे में है। अधिकांश भजनों में मसीह के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ पूर्ण रूप से केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। और मेरा विश्वास है कि यह अध्ययन आपको भजन संहिता को अब तक का सबसे अलग महत्व के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा होगा और आपने एक नए रूप से, नई रीति से भजन संहिता को समझने का प्रयास किया होगा। दोस्तों, हमारे पास बाइबल और बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए भरपूर तथ्य हैं, प्रूफ्स हैं, और आज के अध्ययन से स्पष्ट होता है ये संसार में कैसी घटनाएं होने जा रही हैं। एक दिन आएगा जब इस्राएल राष्ट्र महाक्लेश का सामना करेगा, क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म उनके बीच में से हुआ, लेकिन तो भी उन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। परंतु हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, भविष्य में होने वाली इस घटना से जो कि बाइबल में दी गई है, हम उससे होकर नहीं गुजरेंगे। बाइबल कहती है कि जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे।
लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं वे इस्राएलियों के साथ या इस्राएल राष्ट्र के साथ महाक्लेश का सामना करेंगे। दोस्तों, यह अनुग्रह का समय है कि हम उसके वचन पर विश्वास करके उसके पास आए, प्रभु यीशु के पास आए, इससे पहले कि देर हो जाए, विलंब हो जाए। दोस्तों, ये सुसमाचार का दिन है, ये न्याय का समय शीघ्र आने वाला है। आइए मसीह को ग्रहण करें, मसीह के निकट आए, पापों की क्षमा पाएं और उस महाक्लेश से अपने आप को बचाएं, अपने परिवारों को बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं। और यही सुसमाचार है। प्रिय दोस्तों, आज का यह अद्भुत अध्ययन हम सबों के लिए एक चुनौती भरा है कि हम उस उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ें और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं ताकि वे भी सचेत हो सकें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जी हाँ, इस विश्वास में आनंद के साथ धन्यवाद का जीवन जीते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम के बलिदान केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर संकेत करते थे। आज का प्रश्न है, भजन संहिता 45 प्रभु यीशु को एक आने वाले खाली स्थान के रूप में प्रस्तुत करता है। ए, उद्धारकर्ता, बी, मसीही, सी, राजा, डी, परमेश्वर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।